पढ़ाई पूरी की और मैंने श्री जी से कहा कि मैं अब क्या करूं। तो उन्होंने मुझे कुछ संकेत दिए थे कि आप सरकारी में जाइए और प्रभु की सेवा करिए। फिर सफलता नहीं मिल रही उसमें एग्ज़ाम में, और अब है आप हमारी बात समझिए, आपको श्री जी ने संकेत किया और आप सफलता नहीं प्राप्त कर, दोनों बातें झूठी है ना, दोनों बातें झूठी हैं। आप सत्य को स्वीकार कीजिए। श्री जी के संकेत को आप जानने लगे। आप श्री जी के संकेत तो तभी जब आप उनकी मन की बात जान लेना, तो आप कितने बड़े सिद्ध हो गए। और फिर सफलता किसकी चाहते हो? प्रकृति जन की। आप श्री जी के संकेत को जान जाओगे तो श्री जी के प्रेम की सफलता चाहोगे, लोकवत नहीं। और ये लोक की सफलता सुनो, पहले प्रारब्ध के अधीन है। इसकी सफलता के लिए श्री जी से प्रार्थना मत करो, हमारी बात समझना। विद्यारण्य जी एक बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं। उन्होंने अपने माता पिता को सुखी करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए गायत्री अनुष्ठान किया। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था। एक पुरस्करण 24 लाख गायत्री होता है। उन्होंने एक पुरस्करण किया, 2 पुरस्करण किया, एक बार भी कोई धन की प्राप्ति नहीं हुई। आखिर में उन्होंने संन्यास लिया। जब संन्यास लिया, माता गायत्री प्रकट हो गई। उनका अब इंद्रासन भी मांगो तो आपका, तो बोले अब क्या जरूरत है, अब तो वैरागी हो गया, विरक्त हो गया। माता पिता भी पधार गए, उनकी सेवा के लिए अर्थ चाहना। 23 पुरस्करण किए, तो आप तब नहीं आए। तो उनका तुम्हारे अनंत जन्मों में ऐसे 24 महापाप थे जिनके कारण मैं नहीं आ पा रही थी। अब वो 23 पुराण से चरण से नष्ट हुए, पुरस्करण से, और 24वां तुमने संन्यास लिया। तो अब आप जो चाहो, बोले अब चाहिए ही नहीं क्योंकि अब सन्यासी हो गए, अब तो ब्रह्म प्राप्ति के लिए। तो इससे आभास होता है कि अगर हमारा बुरा प्रारब्ध है तो हमको भोगना पड़ेगा। हम कितना भी प्रयास करें वो हमें, तो हम क्या करें इसमें, जिससे हमें परम शांति हो। प्रभु के नाम का जप करते हुए उन पर दृष्टि लगाएं कि प्रारब्ध से हमारा भरण पोषण शरीर का भले, ये हमारा भरण पोषण आपसे होगा नाथ। तो वो एक ऐसे हैं जो आपके प्रारब्ध को भी मिटा देंगे। वो ऐसे शरणागत वत्सल हैं कि सब लिखा पढ़ी अलग कर देंगे। सुदामा जी को दरिद्रता का योग था। ऐसी दरिद्रता, कई कई दिन तक भिक्षा नहीं मिलती थी। मांगने जाते थे तो मांगने से भी नहीं मिलता था, कई कई दिन। तो एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि हमारा आपका तो चरणामृत से भी गुजारा 2 दिन 3 दिन हो, 4 दिन हो, छोटे छोटे बच्चे तो मर जाएंगे ऐसे। कुछ तो उनका श्री कृष्ण के सिवा हमारा कोई नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं? प्रारब्ध जब बिगड़ता है ना, वो कोई सफलता नहीं होने देता। तो एक दिन श्री रुक्मिणी जी प्रसाद ठाकुर जी को भोग पा रही थी, प्रभु ऐसे रोक दिया, उदास हो गए। तो उनका प्रभु ऐसी स्थिति हमने जब जब आपकी देखी, तो किसी भक्त को जब कष्ट होता है तब आपको ऐसे देखा है। कौन सा भक्त है और क्या कष्ट है? तो एक सुदामा नाम के हमारे मित्र हैं, कई दिन से भोजन भी उनको, प्रभु आपके मित्र और मैं आपकी दासी, महालक्ष्मी का अवतार रुक्मिणी, आप हुक्म कीजिए, लोक लोक की संपत्ति वहां। बोले उसको चाह नहीं है, हमारे मित्र को चाह नहीं है, और चाह ना होने पर हम विवश हैं। अगर वो चाह कर ले तो सारी व्यवस्था हो जाए। बोले पैदा करो जाके चाह। बोले उनके हृदय में तो नहीं पैदा कर सकते, हम भी, क्योंकि जिस हृदय में भगवान का आश्रय और निरंतर चिंतन है वहां माया की चाह नहीं होती। बोले उनकी पत्नी के हृदय में, बोले प्रयास करते हैं जाके। भगवान संत वेश में गए, भिक्षाम दे, तो निकले। अतिथि का सत्कार करना गृहस्थ का धर्म होता है। हाथ जोड़ा और कहा हम असमर्थ हैं, आपको भिक्षा नहीं दे सकते। क्यों? बोले हम अपवित्र हैं, हमारे ऊपर सूतक लगा हुआ है। किस बात का सूतक? हमने एक पुत्र जन्मा है। तो ठीक है, हम 10-12 दिन बाद आ जाएंगे। बोले नहीं, आजीवन अपवित्र रहेंगे। तो ऐसा कौन सा? बोले दरिद्रता रूपी। उनका दरिद्रता रूपी पुत्र का जन्म, अर्थात सीधे ही कि मैं नहीं दे सकती या देने योग्य नहीं, ऐसा न कहीं कहा, मैं अपवित्र हूं। तो दरिद्र कैसे हो सकती हो? जिनके पति के मित्र द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण है, वो दरिद्र कैसे हो सकता है? एक बार कहो ना अपने पति से। चले गए। जो सुदामा जी आए तो उन्होंने कहा कि देखो आज एक अतिथि आए थे, उनको मैं कुछ नहीं दे पाया, मुझे बहुत कष्ट है कि मेरे पुत्र और आए हुए अतिथि का भी हम स्वागत नहीं कर सकते, उनका भरण। तो भक्तजनों, महाराज जी के द्वारा बताए हुए इस मंत्र का जाप आप निरंतर करते रहिए, सफलता आपको निश्चित ही मिलेगी। अगर आपको महाराज जी की ये वीडियो पसंद आई है तो राधे राधे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी।